इस सेशन के अंदर हम पिक टूल और शेप्स और उससे रिलेटेड जो बाकी 3 और टूल्स हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखें, हर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो शेप है, जो टूल है, वो बेसिकली हमारा मूव टूल है, जिसको यहाँ पर पिक टूल का नाम दिया गया है। पिक टूल का एक्चुअल फंक्शन ये है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास उस शेप का टूल ही हमारे पास आ रहा होता है। जैसे कि मैंने रेक्टेंगल आपके सामने ड्रॉ किया, तो अब आप देखें कि माउस में इस वक्त रेक्टेंगल टूल ही है। तो अगर मुझे इसको मूव करना है या कोई और प्रॉपर्टीज़ की यूज़ करनी है, तो उससे पहले मैं यहाँ से मूव टूल या पिक टूल सेलेक्ट कर लूँ और दैन उसके बाद फिर मैं अपने ऑब्जेक्ट को जैसे चाहे मूव करूँ। मेरा माउस जो है वो फ्री हो गया है, कर्सर उसका फ्री हो गया है, और अब मैं एज अ एरो यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को जिस तरह से चाहे मूव करूँ वो मैं मूव कर सकता हूँ। जबकि सेकंड जो टूल है हमारे पास वो शेप टूल है। शेप टूल का जो असल मकसद है वो हमारे पास नोड्स को चेंज करने के हवाले से यूज़ होता है। मैंने यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट किया और मैं इसके कॉर्नर्स को अब मैं रोटेट राउंड करना चाहता हूँ, तो अब आप देखें कि मैंने इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया। और ये पॉसिबिलिटी कैसे बनी हमारे पास? ये पॉसिबिलिटी बनी कि जब हमने शेप टूल को यहाँ से सेलेक्ट किया। ना सिर्फ हम अपने रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, बल्कि आप जब कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं उसमें जो नोट का टूल आपके पास आता है, तो उसकी चेंजिंग के लिए बेसिकली जो सबसे कॉमन टूल हमारे पास अवेलेबल है वो शेप का टूल अवेलेबल है। और इस शेप की टूल की जो शॉर्टकट है वो F10 है, जिसको यूज़ करते हुए आप डेफिनेटली अपने नोट को चेंज करते हुए अपनी शेप को, उसकी शक्ल को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगेन चलते हैं अपने नॉर्मल टूल की तरफ, और शेप टूल के बाद नेक्स्ट स्मच ब्रश टूल हम यूज़ करते हैं। इस टूल की प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर यूज़ होती है